Assalamualaikum. My name is Rabia Slim. Welcome to my channel Maths Academy. Class 11, Chapter number 1, Lecture number 9, Exercise number 1.2. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है वेरीफाई एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वेरिफिकेशन करनी है, उसको प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता चुकी हूँ। जिस तरह रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है, हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये तमाम जो उनकी है प्रॉपर्टीज़, इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने यही प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करनी है। फ़र्क ये है कि रियल नंबर में हमने रियल नंबर इस्तेमाल करने और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल करने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स टू से a + b एटा के साथ हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी लेट फॉर ए जो सा उल्टा है इसको कहते हैं फॉर ऑल a + b एटा c + d एटा। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको ऐड करवाना है। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कोई भी दो नंबर को ऐड करेंगे तो हम क्लियर प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूव कर सकेंगे। a + b एटा c + d एटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब a + b एटा + c + d एटा। अब यहाँ पर मैं आपको जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमेशा रियल नंबर इकट्ठे दोनों ऐड होते हैं और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलहदा से ऐड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया, a + c + b + d एटा। इन दोनों के साथ एटा है तो एटा मैंने कॉमन ले लिया और b + d मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये दोनों जो उनसे हैं वो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा प्रूव हो गया। जिस तरह हम रियल नंबर में करते थे, रियल पार्ट को दो रियल नंबर्स को इकट्ठा करके प्लस कर लेना और उसका आंसर रियल नंबर ही आना चाहिए। इसी तरह क्लियर प्रॉपर्टी में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया और उसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए और वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करे। जैसे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की है a + b एटा, तो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है a + b एटा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास था कि 2 + 3 ब्रैकेट 2 + 3 × +4, इस तरह हम करते थे। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम करेंगे फॉर ऑल a + b एटा c + d एटा और e + f एटा। अब जिस तरह हम रियल नंबर्स में आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल जैसे कि 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। जिस तरह ये रियल अगर हम रियल नंबर्स को ऐड करें तो इसी तरह हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती थी। पहले हम 2 + 3 को ऐड कर लें, बाद में 4 को ऐड करें, या पहले हम यहाँ पर 3 + 4 को ऐड करें, बाद में 2 ऐड करें, तो आंसर हमारा सेम आएगा। इसी तरह अब हम यहाँ पर a + b एटा c + d एटा को पहले ऐड कर लें, बाद में e + f एटा को ऐड कर लें, या फिर यहाँ पर पहले c + d एटा और e + f एटा को ऐड कर लें, बाद में a + d एटा को ऐड कर लें, तो एक ही बात है। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने इन दोनों को ब्रैकेट्स में रख लिया, तो मैंने रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया, a + c + b एटा + d एटा, और ये e + f एटा मेरे पास साथ वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर a + c और b + d एटा में से एटा मैंने कॉमन ले लिया और e + f एटा मेरे पास वैसे ही आ गया। अब इन तीनों में से मैंने इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना और रियल पार्ट्स को अलहदा करना, और a + c और e इनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ब्रैकेट्स में ये अंडरलाइन किया हुआ, ये मेरे पास रियल पार्ट्स थे, इनको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। और b + d एटा और f एटा जिनको अंडरलाइन नहीं किया, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो b + d + f इनको इकट्ठा कर लिया, एटा मैंने कॉमन ले लिया। एज इट इज़ इधर देखें, मैंने यहाँ पर c + d एटा + e + f एटा को इकट्ठा कर लिया। इनमें से पहले मैंने रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया, c + d एटा + f एटा, और c + e को मैंने जमा कर लिया, आपस में प्लस कर दिया, और d + f एटा में से एटा कॉमन ले लिया और d + f को मैंने प्लस कर लिया, और यहाँ पर a + b एटा वैसे ही साथ आता गया। अब इन सब में जो सा रियल पार्ट्स हैं उनको मैंने इकट्ठा कर लिया, जो एटा के बगैर है वो a और c + e एटा है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। a + c एटा + b + d + f उनको मैंने इकट्ठा कर लिया और एटा मैंने कॉमन ले लिया। तो हमारे ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है।
आगे देखें एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव से क्या मुराद है, जब मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर बताई थी तब मैंने बताया था आइडेंटिटी से मुराद है शनाख्त। आपके पास फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर है 5, आपके पास कोई भी एक रियल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 5 ले लेती हूँ, उसमें कोई ऐसी वैल्यू को आपने ऐड करना है कि 5 अपनी पहचान मत खोए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं 0 को अगर ऐड करूँ तो 5 में 0 प्लस करें तो हमारे पास 5 ही आएगा। इसी तरह अब एडिटिव आइडेंटिटी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से सॉल्व करनी है कि मैं a प्लस बी एटा, मेरे पास एक वैल्यू, उसमें मैं क्या ऐड करूँ तो a प्लस बी एटा ही रहे। तो 0 प्लस 0 एटा इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज फॉर ऑल a प्लस बी एटा इज़ द एलिमेंट ऑफ c। a प्लस बी एटा जो उनसे है वो c का एलिमेंट है। अब मैं इसमें 0 प्लस 0 एटा प्लस a प्लस बी एटा में ऐड करूँ तो 0 प्लस a और एटा में जमा हो जाएगा 0 प्लस बी एटा कॉमन ले लिया। अब a में 0 ऐड करवाया तो a आ गया, प्लस वैसे अगर 0 और b को ऐड करवाया b आ गया और एटा वैसे आ गया। अब a प्लस बी एटा ने अपनी शनाख्त नहीं चेंज की, ये वैसे ही रहा, तो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट देखें एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स से क्या मुराद है? एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर, फॉर एग्जांपल 5 है, मैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी इसलिए कह रही हूँ कि रियल नंबर्स की में जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई हैं वही कॉम्प्लेक्स नंबर में इस्तेमाल होनी है। फ़र्क ये है कि रियल प्रॉपर्टीज़ में रियल नंबर इस्तेमाल होने और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी में कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल होने। अब यहाँ पर 5 है मेरे पास, अब अगर मैं 5 है मेरे पास रियल नंबर, अगर मैं इसमें क्या ऐसा नंबर ऐड करवाऊँ कि मेरे पास 0 आंसर है, तो मैंने 5 में -5 ऐड करवाया तो मेरे पास 0 आ गया। कैसे? 5 प्लस माइनस माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। 5 में से 5 माइनस किए 0 आ गया। इसी तरह अब एडिटिव इन्वर्स में देखा जाए तो a प्लस बी एटा मेरे पास एक वैल्यू है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती है, देयर एग्जिस्ट। अब मैं -a माइनस बी एटा जो कि वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती है, अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी a प्लस बी एटा और -a माइनस बी एटा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? a प्लस बी एटा प्लस -a माइनस बी एटा, a प्लस बी एटा प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस बी एटा। अब मैं जो उनसे रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लूँगी, a माइनस a प्लस b माइनस बी एटा, यहाँ पर कॉमन आ गया, a में से a माइनस किया 0, b में से b माइनस किया 0, तो 0 प्लस 0 एटा मेरे पास आंसर आ गया। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई और प्रूव हो गई। अब आगे लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद जैसे कि हम रियल नंबर्स में करते थे कि मैं अगर 2 प्लस 3 को ऐड करवाऊँ या 3 प्लस 2 को ऐड करवाऊँ तो 5 इज़ इक्वल टू 5 ही आएगा। इसी तरह अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखूँ तो मेरे पास दो वैल्यू फॉर ऑल a प्लस बी एटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर देखा जाए तो फॉर ऑल a प्लस बी एटा और c प्लस डी एटा मेरे पास दो वैल्यू हैं। अगर मैं a प्लस बी एटा प्लस c प्लस डी एटा को ऐड करवाऊँ या c प्लस डी एटा को पहले रख लूँ और a प्लस बी एटा को बाद में रख लूँ तो आंसर सेम आएगा। जैसे कि अब यहाँ पर मैं रियल पार्ट्स को पहले प्लस कर लूँ, a प्लस सी प्लस यहाँ पर b प्लस डी मैंने ब्रैकेट में रख लिया और एटा मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखें तो c प्लस a प्लस डी प्लस बी और एटा आ गया मेरे पास कॉमन। यहाँ पर a प्लस सी या c प्लस a, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले a और c को लिखें या c प्लस a लिखें, एक ही बात है। यहाँ पर b प्लस डी और यहाँ पर d प्लस बी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं इसको ऐसे सेट करके लिख लूँगी तो इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कम्यूटेटिव प्रूफ करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम प्रूफ करती है कि चाहे a प्लस बी लिख लें या b प्लस a लिखें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी में हमारे पास प्रूव हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो सा है लेक्चर वो समझ आ गया होगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।